एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी, जिसमें हम सब देखेंगे सेट नंबर 78 और 77 नंबर तक हम सब देख लिए हैं। 76 नंबर से बायोलॉजी शुरू हुआ था। पिछले वीडियो में हम सब जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर जाने थे। चलिए उससे हम सब आगे बढ़ते हैं। 771 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बिना झिल्ली वाला कोशिकांग और एक झिल्ली वाला कोशिकांग के नाम बताइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिना झिल्ली वाला कोशिकांग। बिल्कुल ये तीनों याद रखेंगे आप सब, ठीक है। बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और राइबोसोम, ठीक है। एक झिल्ली वाला कोशिका 4 है, जिसमें है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी, तीसरा है वैक्यूल्स और चौथा है लाइसोसोम, ठीक है। तो ये हो गया एक झिल्ली वाला कोशिका, बिना झिल्ली वाला कोशिका। अब जानते हैं दुई झिल्ली वाला कोशिका, यानी वैसा कोशिका जिसमें 2 झिल्ली हो। आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 772, 2 झिल्ली वाला कोशिकांग के नाम बताइए। तो 2 झिल्ली वाला कोशिकांग का संख्या 3 है, जिसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस जिसको केंद्रिका बोलते हैं, और तीसरा है प्लासिड, ठीक है। ये यहाँ डीएनए पाए जाते हैं जो इन कोशिकाओं को स्वशासी कोशिकांग बना देता है। अभी आगे हम सब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड और केंद्रिका के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 2 झिल्ली वाला कोशिकांग आप सब समझ गए, तीनों का नाम याद रखेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बिना कोशिकांग वाला हम सब देखे और एक कोशिकांग वाला देखे, और इसमें हम सब देखे 2 झिल्ली वाला कोशिकांग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका और प्लेसिड आता है। क्वेश्चन नंबर 773, केंद्रक के बारे में विभिन्न तथ्य बताइए। तो केंद्रक के खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन नाम दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने ही, ठीक है। तो केंद्रक के खोजकर्ता और नाम दिया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे सबसे पहले ऑर्चिड के जड़ों में खोजा गया था। ऑर्चिड एक पौधा होता है, ठीक है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, दूसरा शायद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है और इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक। केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है, ठीक है, यानी कंट्रोल करता है। सभी क्रियाकलाप का, सभी कार्य का कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। अपवाद क्या है? मनुष्य के लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे बिना दिमाग वाला कोशिकांग कहते हैं। यानी आरबीसी को क्या बोला जाता है? बिना दिमाग वाला कोशिकांग। लाल रक्त कणिका को बोला जाता है बिना दिमाग वाला कोशिकांग। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप सब इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 774, केंद्रक के कितने मुख्य अंग है? तो केंद्रक के 4 मुख्य अंग है। पहला हो गया केंद्रक झिल्ली, यह लिपोप्रोटीन का बना होता है, यह अर्ध परागम्य झिल्ली है, ठीक है, मतलब इसके आर पार जा सकता है। दूसरा है केंद्रक द्रव, इसमें प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, यह कोलाइडल द्रव होता है, ठीक है। तीसरा है क्रोमोटिन, यह धागेनुमा संरचना है, इसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है इसका निर्माण होता है क्रोमोटिन से, और क्रोमोटिन जो है ये केंद्रक का मुख्य अंग है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली क्या हो गया? ये लिपोप्रोटीन का बना होता है, यह अर्ध परागम्य झिल्ली है। केंद्रक द्रव क्या हो गया? प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है, यह कोलाइडल द्रव होता है। और क्रोमोटिन क्या हो गया? यह धागेनुमा संरचना है और इसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये क्रोमोसोम से ही शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए एक और अंग बच जाता है हम सबका। तो केंद्रक के चौथे जो अंग है उसका नाम है केंद्रिका। यह केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, इसका रंग बैंगनी होता है। यह अर्ध परागम्य झिल्ली क्या होता है? तो ऐसी झिल्ली जो विलायक को इधर से उधर जाने देता है, इसको बोलते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। केंद्रक में कुछ अम्ल पाए जाते हैं, इसे न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, और इसका खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखें। न्यूक्लिक एसिड भी अभी बताएंगे हम आपको कि 2 प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए, और इन दोनों में हम सब डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो केंद्रक के 4 अंग आप सब समझ गए होंगे। ये चौथा अंग था केंद्रिका, और यह केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। प्रश्न साफ आपसे पूछेगा कि कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई देता है? तो केंद्रिका दिखाई देता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का खोज कौन किया है? फ्रेडरिक मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 776, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अभी मैं आपसे बता रहा था, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है इसको समझते हैं। सबसे पहले आप सब पूर्ण रूप जान लीजिए। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के खोज करता है फ्रेडरिक मिक्सचर, और आरएनए की भी खोज करता है फ्रेडरिक मिक्सचर। डीएनए मॉडल जो दिया था ये बीपीएससी में पूछा था, 69 बीपीएससी में वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था डीएनए का मॉडल, जबकि आरएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। अभी और भी हम सब जानेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में।
777 वही है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो अभी 3 पॉइंट हम सब पिछले क्वेश्चन में देखे। चौथा देखिए, या डीएनए क्या होता है? तो ये जैव अणु है या कार्बन श्रृंखला के बने होते हैं। आरएनए क्या है? यह भी जैव अणु है और यह भी कार्बन श्रृंखला का बना होता है। डीएनए नाम दिया था जैकरिस द्वारा और आरएनए जो नाम दिया यह फ्रेडरिक मिस्टर द्वारा दिया गया था। डीएनए जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यह आनुवांशिक गुणों का उत्तरदायी होता है, यानी डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुणों का उत्तरदायी होता है। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? वृद्धि होता है, जनसंख्या में वृद्धि होता है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है डीएनए। जबकि आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आप देख रहे हैं। डीएनए आनुवांशिक गुणों का सपोर्ट करता है और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 778, अभी भी और जानते हैं हम सब, डीएनए और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। डीएनए के पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे आते हैं हम सब। तो इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीज का बना होता है। पहला हो गया सकरा, इसमें सकरा जो है यानी शुगर जो है ये है डीऑक्सीराइबोज। दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा होता है नाइट्रोजनिक क्षारक। अब ये जो नाइट्रोजनिक क्षारक है इसके भी 2 प्रकार हैं, क्या क्या? प्यूरिन और पायरीमिडीन। और डीएनए में जो प्यूरिन में रहता है वो रहता है एडिनिन और ग्वानिन, और डीएनए में जो पायरीमिडीन में रहता है वो होता है थाइमिन और साइटोसिन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे याद, ठीक है। डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये 3 चीज का बना है। किसका किसका भैया? तो सकरा यानी शुगर का डीऑक्सीराइबोज होता है, दूसरा हो गया फास्फोरिक अम्ल और तीसरा हो गया नाइट्रोजनिक क्षारक। और ये जो नाइट्रोजनिक क्षारक है इसके 2 प्रकार है, प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन किसका बना होता है? एडिनिन और ग्वानिन रहता है इसमें, और पायरीमिडीन में रहता है थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में आते हैं, इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी 3 चीज का बना होता है। इसमें सकरा जो रहता है ये राइबोज रहता है, ठीक है, उसमें डीऑक्सीराइबोज था, इसमें सिर्फ राइबोज है। दूसरा है फास्फोरिक अम्ल है ये, और तीसरा नाइट्रोजनिक क्षारक इसमें भी होता है। लेकिन इसमें प्यूरिन को अगर ध्यान से देखें तो प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन होता है जो कि डीएनए में भी होता है, लेकिन पायरीमिडीन में ये बदल गया है। पायरीमिडीन में क्या बदल गया है? तो थाइमिन के जगह पे आ गया है यूरेसिल, और साइटोसिन तो साइटोसिन है ही, यानी यूरेसिल आ गया है थाइमिन के जगह पे। तो ये 8वां पॉइंट था 778 नंबर में। हम सब देखें कि डीएनए और आरएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किसका बना होता है वो हम सब बारी बारी से देखें। क्वेश्चन नंबर 779, डीएनए और आरएनए पे ही हम सब अंतर पे चर्चा कर रहे थे। चलिए 9वां पॉइंट देखते हैं। डीएनए कहां पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और प्लेसिड में पाया जाता है। और आरएनए कहां पाया जाता है? ये केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। डीएनए स्थायी होता है, आरएनए अस्थायी होता है। तो ये 11 पॉइंट में हम सब डिस्कस कर लिए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 780, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में बताइए। तो ये 2 चीज से बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इसी गुणसूत्र से जो है किसी शिशु का निर्माण होता है। यह भी हम सब आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। यह धागे नुमा संरचना है, इसकी खोज प्रुकेंजे ने किया था। गुणसूत्र नाम दिया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, ठीक है। तो यह है क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में हम सब जाने 3-4 पॉइंट। तो ये था एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 78। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। सेट नंबर 35 से लेकर के सेट नंबर 75 तक आपका केमिस्ट्री है सीरियल वाइज। सेट नंबर 76 से लेकर के सेट नंबर 135 तक आपका बायोलॉजी चलेगा, और सेट नंबर 136 से लेकर के सेट नंबर 200 तक आपका फिजिक्स चलेगा, और शुरुआत में सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 34 तक जो है वो बेसिक साइंस है, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हैं, वो मिक्स्ड है, ठीक है। तो सारे प्रश्न आएगा। 200 वीडियो हम सबको बिहार एसएससी और 70 बीपीएससी से पहले एनसीईआरटी साइंस का कर लेना है। बाकी ये वीडियो पसंद है, ये सीरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर इसका टेलीग्राम चैनल में मैं लिंक दे दिया हूं, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।